हेलो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके नंबर तो अच्छे आ जाए, लेकिन आपका जब एडमिशन होगा वहां पे आपको इशू फेस हो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम पे कॉमनली बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसके कारण एज ए एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट 3 साल से देख रहा हूँ बच्चों के नंबर रहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ये मिस्टेक कर देते हैं। एमपी ऑनलाइन वाले भी नहीं बताते और कुछ कुछ तो काउंसलर को भी नहीं पता रहता। तो मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ स्ट्रक्चर तैयार किया जो मेन पॉइंट मैं आपको कवर कर दूंगा, ताकि ये चीज आप पहले देख लेना कि ये गलतियां ना हो। इसके अलावा तो गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है नेम की स्पेलिंग। बच्चों मतलब कि आपका जो नाम है बच्चों उसमें गलती मत करना। आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन नहीं, बच्चे कर देते हो। और स्पेलिंग गलती करने में एफिडेविट आप सोचते हो लेकिन कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बच्चों। समझ रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर दी तो काउंसलिंग टाइम पे आपको फिर रिकरेक्ट करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, एड्रेस बहुत अच्छे से बनना, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पहले कुछ भी एड्रेस भर दो कोई इशू नहीं है, आपको सेंटर के लिए अलग से नाम आता था। पिछली बार जहां पे आप एड्रेस भर रहे थे वही स्टेट वही सिटी आपको विजिबल हो रही थी, आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो एड्रेस जैसा फिल करोगे उसके ही हिसाब से आपको सेंटर के लिए आगे जो सेंटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। तो याद रखना कि सेंटर डिपेंड करेगा आपके एड्रेस पे। एप्लीकेशन नंबर आने पे उसे भैया स्क्रीनशॉट भी ले लो, सेव भी कर लो, एक अच्छी फाइल में उसका लिंक भी दो या प्रिंट आउट करवा के निकाल लो। ये बात का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे, जब रिजल्ट आता है कभी कभी रोल नंबर की जगह एडमिट कार्ड का यूज होता है, फिर रोते हैं कि भैया एडमिट कार्ड नहीं है हमारे पास, ये वो हमारा एप्लीकेशन नंबर घूम गया है। तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मोबाइल नंबर एंड ईमेल में अभी बोल रहा हूँ, ईमेल आईडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ईमेल आईडी पे तुम्हारी ओएमआर शीट और फर्दर काउंसलिंग के प्रोसेस के अपडेट आएंगे। ओएमआर तुम जो बबल्स फिल करके आओगे वो भी उस पर देखने को मिलेगी। गलती से आपका रिजल्ट घूम गया तो रिजल्ट भी आपके ईमेल पे आएगा। और मोबाइल नंबर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दो चीजें आपकी बंद नहीं होना चाहिए अंटिल आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि वही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देना है जो आप बंद नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें कैटेगरी का, तो भैया मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, मैंने एक डॉक्यूमेंट का वीडियो भी बना दिया है, वो आप देख लेना कि कौन कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इस साल रिक्वायरमेंट है। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट भैया बहुत ध्यान से बनना। अगर अभी बन रहा है तो वहां पे जो सीरियल नंबर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है वो आप फिल कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि बाद में काउंसलिंग टाइम पे फर्दर चेंजेस के ऑप्शन बार बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट और एनटीए हमारे साथ खेल जाती है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम पहले से ही ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, एच3 में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, ओबीसी में कौन से सर्टिफिकेट एनसीएल वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से भरे, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस हमारा जो रिजर्वेशन है वो इसके ही बेसिस पे मिलता है। आधार लिंक का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं भर सकते, क्योंकि आधार नंबर पे आपका ओटीपी आएगा जो नंबर आपके लिंक है। एग्जाम लैंग्वेज ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि एग्जाम लैंग्वेज का ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश कर दिया तो आपको इंग्लिश में मिलेगा पेपर, हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों देखने को मिलता है। आज तक ऐसा ही होते आ रहा है, चेंजेस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। सिटी प्रेफरेंस की बात करें तो सिटी प्रेफरेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन कोड अलग अलग होता है, आप बोलोगे तो बोल दो, मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें ड्रॉपर्स फ्रेशर्स का कोड होता है, वो कोड ही आपको यूज करना है। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर की मिस्टेक मत करना। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जब लेते हैं तो बच्चे खुद के नंबर डालने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती नहीं करना। खुद के डालोगे आगे फिल नहीं होगा। ईमेल और पेरेंट्स के दूसरे मतलब कि पेरेंट्स के नंबर तो होंगे, ईमेल नहीं है तो उनकी ईमेल बना दो। वैसे वो मोबाइल यूज करते होंगे तो ईमेल होगी, नहीं तो आपकी अल्टरनेट ईमेल यहाँ पे यूज करो। लाइव फोटो का अपलोड रूल आ चुका है, इसमें लगभग विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट होना चाहिए, 15 मिनट में डलना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे जो क्यूआर है वो स्कैन करके भी आप कर सकते हो। इस पर एक मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कैसे करना है। दूसरी बात, दो मेजर चेंजेस हुए हैं, तो लाइव फोटो को मैं एक बार अच्छे से, दो मेजर चेंजेस इस बार हुए हैं रजिस्ट्रेशन टाइम पे, उसका भी एक वीडियो आएगा कि कौन कौन से दो मेजर चेंजेस हुए, तो वो भी देख लेना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या चेंज इस बार हुआ है। और साथ में लाइव फोटो का भी एक वीडियो आज रात तक अपलोड हो जाएगा। आधार नाम के मिसमैच केस में अगर मिसमैच होता है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म निकालना पड़ेगा, उसमें साइन करवा के ले जाना पड़ेगा। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अच्छी बातें बताई है कि साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे मतलब भरवा लेना, ताकि थंब इंप्रेशन वगैरह में दिक्कत नहीं आ। लेकिन याद रखना उनके पास काफी भीड़ होती है, तो प्रीव्यू डॉक्यूमेंट जरूर कर लेना। मैंने डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में भी बताया, ताकि हमें
कंफर्मेशन हो कि उसने सही भरा। इंफॉर्मेशन रीचेक करना, उनको बोलना भैया हमें रीचेक कर लेने दो, थोड़ा सा टाइम लेना, भले 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन एक बार रीचेक जरूर करना। वो जल्दीबाजी में कुछ भी कर देते हैं और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हारे पूरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकती है। मतलब दिक्कत नहीं होती ज्यादा, लेकिन जब दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलते, याद रखना। और बड़े बड़े काउंसलर को 2-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे इतनी इतनी सी मिस्टेक के लिए। तो फालतू ये चीजें अवॉइड करो, आपका जीवन का सवाल है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना मत भूलना। इसका बहुत सारे बच्चे तो घुमा ही देते हैं, एडमिट कार्ड तक जरूरत कभी नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास एक रहता है कि हमारे पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है कि हमने क्या फिल किया है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने पूरी की पूरी डाटा शीट कवर कर दी है। फेल की मार्कशीट नहीं रिक्वायर्ड होती और पेमेंट हमारा कटना चाहिए, जब भी पेमेंट माना जाता है। तो याद रखना, पेमेंट और फेल की मार्कशीट नहीं रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दिया, एक वीडियो स्पेसिफिक आएगा इस बार क्या क्या चेंजेस हुए, और जो लाइव फेस का वो चेंजेस में भी आएगा अच्छे से कि क्या क्या चाहिए, और एक मैं करते हुए भी बताऊंगा स्टूडेंट का कि लाइव फेस, और एक रजिस्ट्रेशन भी एक स्टूडेंट का करते हुए बताऊंगा। तो आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में फिल मत करना, 5 दिन बाद फिल करना, और लास्ट तक के 10 दिन में मत करना, क्योंकि जल्दी फिल करोगे तो चांसेस होते हैं कि सेम नंबर पे सेम परसेंटाइल पे तुम्हें आगे की रैंक एक मिले, और एक रैंक इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये भी मत करना जल्दी बनने के चक्कर में पता चला कि भैया हम गलत भर दिए। तो थोड़ा सा टेक टाइम, और भैया हमेशा बैठे हैं नीट के रजिस्ट्रेशन तक, नीट के एग्जाम तक, और नीट के बाद काउंसलिंग कॉलेज दिलाने तक। भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा गाइड करते रहेंगे। तो भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।